हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने वो है एनीमिया के ऊपर, और स्पेशली हमने इसमें बात की है प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया की इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, दोनों के रेफरेंस में हमने बात की है। तो देख लेते हैं, एनीमिया जो है ये एक सीरियस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि पर्टिकुलरली इफ़ेक्ट करता है यंग चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट वुमेंस को। WHO ने जो एस्टिमेट किया है उसके अकॉर्डिंग 42% जो बच्चे हैं जो कि 5 साल की उम्र से कम है, और 40% जो प्रेग्नेंट वोमेंस हैं वो वर्ल्ड वाइड क्या है, एनीमिक है। पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि 42% 5 साल से नीचे के बच्चे और 40% प्रेग्नेंट वोमेन क्या है, एनीमिक है। फिर देखिए, हम देख रहे हैं कि चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वोमेन जो होते हैं ये बेसिकली हाई रिस्क पर होते हैं एनीमिया के, और जनरली अगर इनका एनीमिया हो गया या एनीमिया को ट्रीट नहीं किया गया तो ये मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी का रूप लेते हैं। प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया हम देख रहे हैं कि हाई, वैसे तो ग्लोबली इसका जो प्रेवलेंस है वो एनीमिया का हाई ही है, और पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि जो लो इनकम सेटिंग्स या लो इनकम ग्रुप्स होते हैं उसमें भी जो यंगर चिल्ड्रंस होते हैं और जो वुमेन्स होती हैं कि जो कि चाइल्ड बियरिंग एज की होती हैं उनमें एनीमिया ज़्यादा होते देखा गया है। सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ये देखा गया है कि एनीमिया का सब मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो कि आयरन की कमी से हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी इफ़ेक्टेड होता है, और साथ ही साथ बड़ों में जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। एनीमिया जो है वो एक इंडिकेटर है पुअर हेल्थ का और पुअर न्यूट्रिशन का। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को एनीमिया है तो इसका मतलब है कि ये दिखा रहा है कि उसकी जो बॉडी की जो स्थिति है वो कैसी है, पुअर न्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ की है। ऑल्दो एनीमिया खुद में ही एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, खुद ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है सोसाइटी के लिए। इसके अलावा अगर एनीमिया हो जाता है तो जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल कंसर्न जो है, जैसे कि स्टंटिंग है, वास्टिंग है, लो बर्थ वेट है, चाइल्डहुड ओवरवेट है, ओबेसिटी है, इन सब में भी हम देखते हैं प्रॉब्लम। इन सब को भी ये और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। एनीमिया की कंडीशन में ये सारी जो कंडीशंस है वो और ज़्यादा प्रोवोक होती हैं। फिर देखिए, हम देखते हैं कि एनीमिया की कंडीशन में जो बच्चे हैं उनका स्कूल परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वर्क प्रोडक्टिविटी अडल्ट्स में रिड्यूस हो जाती है, और फिर आगे वो सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट उनका जो होता है वो उनकी फैमिली लाइफ में और इंडिविजुअल लाइफ में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ये मोस्ट कॉमन होती है रिलेटिवली। इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, कैसे, डाइटरी चेंजेस के थ्रू। अगर हम डाइट में आयरन के सप्लीमेंट्स या आयरन के सोर्सेज लेना शुरू कर दें तो ये ट्रीट हो जाता है। और जनरली जो दूसरी फॉर्म है एनीमिया के, उनके लिए हमें हेल्थ इंटरवेंशंस की जनरली ज़रूरत पड़ती है। एक्यूरेट कैरेक्टराइजेशन एनीमिया का अभी तक समझा नहीं गया, क्योंकि जो जिस तरीके का बर्डन और जिस तरीके की एपिडेमियोलॉजी जो दिख रही है एनीमिया के प्रॉब्लम की, तो उस कंडीशन में एक्यूरेट कैरेक्टराइजेशन एनीमिया का थोड़ा समझना, कैरेक्टराइजेशन जो है वो हम देखते हैं। इसमें देखिए, इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमने प्लानिंग पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस की बात की है, क्लिनिकल केयर की बात की है लोगों के, तो इस तरीके से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया की इन जनरल पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। तो देखिए, एक तरफ आपको दिख रहा है कि 42% एसीडी का मतलब होता है एनीमिया इन क्रॉनिक डिजीज़। तो जनरली जो 42% एनीमिया जो होता है वो लोगों में किस वजह से होता है, किसी न किसी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से होता है, किसी न किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से होता है। जैसे जैसे जो एसीडी यानी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की अगर हम बात करें तो जनरली अगर किसी को एक्यूट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यानी बार बार इन्फेक्शन अगर किसी को हो रहा है, जैसे कि मलेरिया की प्रॉब्लम है, तो ट्यूबरकुलोसिस है, HIV है, या इन्फ्लामेशन में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कैंसर है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे उस पेशेंट को एनीमिया जो है वो हो जाएगा। और दूसरा IDA होता है जो कि 50% यानी 50% जो एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो कि डाइट में आयरन ना लेने के कारण या फिर आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना लेने होने के कारण होता है। तो इसमें देखिए, जैसे IDA जो होता है वो डिपेंड करता है डाइटरी अवेलेबिलिटी पे, अल्टर्ड करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द डाइटरी कंजप्शन। जैसे कि आयरन तो हम खा रहे हैं लेकिन आयरन का अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अगर हम आयरन के साथ साथ अपनी डाइट में फाइटेट ज़्यादा ले रहे हैं, फिनॉलिक
कंपाउंड ज़्यादा ले रहे हैं, ऑक्जेलेट ले रहे हैं, टैनिन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एज एंड जेंडर की भी बात होती है कि जनरली अगर बहुत ओल्ड एज में जो होता है, जो विलाई हैं वो ब्लंट हो जाती हैं, तो बहुत से न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन के माध्यम से ही काम करती है, तो हमें ऑक्सीजन लेवल अपना प्रॉपर रखना है, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक रखना है। फिर देखिए ब्लड लॉस जो होता है, ये सब क्या होते हैं, आईडीए के कारण होते हैं, यानी जनरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि कितना 50% जितना जो भी एनीमिया है वर्ल्ड वाइड, जो एनीमिया का रेंज देख रहे हैं हम, उसमें 50% जो एनीमिया है वो किसका है, आईडीए का है, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। जबकि 42% जो एनीमिया होता है वो किसकी वजह से होता है, एनीमिया इन क्रॉनिक डिजीज़। और बाकी बचा 8% जो है वो अदर सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की, विटामिन B12 की, फोलेट की या फॉलिक एसिड की, राइबोफ्लेविन की, कॉपर की, या फिर जेनेटिक अल्ट्रेशन जो होते हैं उनकी वजह से 8% देखा जाता है। फिर देखिए हम देख रहे हैं कि प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे 14% एनीमिया देखा जाता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे 51% एनीमिया देखा गया है। इंडिया में 65 to 75% एनीमिया है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 65 से 75% लोग एनीमिक हैं यहाँ पे। एनीमिया अगर है तो प्रॉब्लम क्या क्या होगी, लो बर्थ वेट होगा, बच्चा जो है अगर माँ को है एनीमिया तो बच्चा लो बर्थ वेट पैदा होगा, और अगर बच्चा लो बर्थ वेट है तो इसका मतलब क्या है, वो एनीमिक है। फिर देखिए पेरिनेटल मॉर्टेलिटी हो जाती है, मैटरनल मॉर्टेलिटी हो जाती है, प्री टर्म डिलीवरी होती है, और चाइल्डहुड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पेरिनेटल मॉर्टेलिटी का मतलब कि जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, जल्दी उनके सरवाइव करने के चांसेस कम होते हैं, और अगर माँ जिसको कि एनीमिया है वो भी कई बार डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी में मॉर्टेलिटी उनमें भी देखी जाती है। प्री टर्म डिलीवरी ये तो बहुत ही कॉमन है, अगर कोई लेडी जो है वो एनीमिक है तो जाहिर सी बात है जो बच्चा है वो प्री टर्म डिलीवरी ही करानी पड़ती है। और चाइल्ड जो होते हैं वो उनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी कुछ कम रहती है एनीमिया की वजह से। फिर देखिए अगर हम एनीमिया की प्रेवलेंस की बात इंडिया में करें तो जो इंडिया में डेटा हम देखते हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ये रिपोर्ट आई थी 2016 में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 के अकॉर्डिंग जो कि 2016 में आई, इसमें देखिए जो चिल्ड्रंस हैं वो 6 to 59 मंथ के 58% बच्चे जो है वो एनीमिक है। अडोलसेंट गर्ल जो कि 15 to 19 ईयर्स की हैं, इसमें 54% जो गर्ल हैं वो एनीमिक है। अडोलसेंट बॉयज़ की बात करें तो 29% बॉयज़ जो है वो एनीमिक है। वोमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं वो 53% एनीमिक है। प्रेग्नेंट वोमेन 50%, लगभग 50%, आधी जितनी प्रेग्नेंट वोमेन है वो क्या होती हैं, एनीमिक होती हैं। लैक्टेटिंग वोमेन में हम देख रहे हैं 58% जो लैक्टेटिंग वोमेन है वो क्या है, एनीमिक है। फिर देखिए हम ये देख रहे हैं कि लगभग इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट में ही एनीमिया की प्रॉब्लम देखी गई है, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो। उसमें भी हम देखते हैं कि जो 514 डिस्ट्रिक्ट है यानी 415 जो 514 जो डिस्ट्रिक्ट है, 514 जो ज़िले हैं उसमें 6 से 59 मंथ के जो छोटे बच्चे हैं उसमें 40% से ज़्यादा एनीमिया देखा गया है। और 139 डिस्ट्रिक्ट में ये देखा गया है कि जो वोमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं उनमें 40% से ज़्यादा जो वोमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं वो एनीमिक है 139 डिस्ट्रिक्ट में। और हम ये देखते हैं कि जो कि प्रेग्नेंट वोमेन जिनका कि एज ग्रुप 15 to 49 ईयर्स होता है तो 40% से ज़्यादा प्रेग्नेंट वोमेन जो है वो 65 डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एनीमिक है। ये इंडिया की कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये देखिए प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया में इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक डेटा आया, एनएफएचएस की जो 3rd रिपोर्ट थी वो 2006 में रिलीज़ हुई थी, उसके बाद एनएफएचएस ने 2016 में अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की है। यानी 10 साल के डिफरेंस में हम देख रहे हैं कि एनीमिया की जो स्टेटस है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है या क्या डिक्लाइन आया है। तो देखिए जो चिल्ड्रन है वो 6 to 59 मंथ के जिनमें कि हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 11 ग्राम पर DL% देखा गया है। 2006 में 69 था, 2016 में कितना
हो गया 58 हो गया। यानी यहाँ पे 6 to 59 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें 11% या 11% का क्या हुआ, डिक्लाइन ये देखा गया है, 11% का रिडक्शन देखा गया है। फिर देखिए एडोलसेंट गर्ल जो है उनमें 56 से 54 हुआ है, 2% यहाँ भी डिक्रीज़ हुआ है। एडोलसेंट बॉयज़ में 30 से 29 हुआ है, 1% डिक्रीज़ हुआ है। वोमेंस जो होती है रिप्रोडक्टिव एज की 55 से 53, 2% यहाँ भी रिडक्शन हुआ है। प्रेग्नेंट वोमेन जो है उनमें 58 से 50 हुआ है, यानी 8% का रिडक्शन हुआ है। और लैक्टेटिंग वोमेन जो है वो 63 से 58 यानी कि 5% का रिडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि NFHS की 3rd रिपोर्ट और NFHS की 4th रिपोर्ट, जिसमें कि 10 साल का डिफरेंस था, उसके बीच में एनीमिया की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है। और अगर हम इस पर काम करते रहे तो आगे भी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये देखिए ग्लोबल हीमोग्लोबिन लेवल टू डायग्नोस एनीमिया, इसमें ये बताया गया है कि ठीक है, ये जो रिपोर्ट हमने बात की है उसी की बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 के अकॉर्डिंग जो 15-16 में जो सर्वे हुआ उसमें जो प्रेवलेंस अक्रॉस द ऑल एजेस इज़ एक्सट्रीमली हाई इन इंडिया। और देखिए वेरिंग फ्रॉम द 13% टू 69%। देखिए रिडक्शन तो हुआ है इन 10 सालों में, लेकिन फिर भी रिडक्शन के बाद भी जो एनीमिया का जो लेवल है वो एक्सट्रीमली क्या है, सभी एजेस में हाई है, मतलब 30% से लेके 69% के बीच में है। जबकि अगर एक ऑन एन एवरेज हेल्दी अगर हम बात करें तो 30% से कम ही होना चाहिए। फिर देखिए इसमें जो परसेंटेज है, जो दोनों डेटा जो आया NFHS 3 का डेटा और NFHS 4 का जो डेटा था, इसमें हमने देखा है कि ऑल्दो कि एनीमिया का जो प्रेवलेंस है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रेवलेंस रेट है वो काफ़ी हाई है। फिर देखिए ये रिपोर्ट वही बात है जो अभी आपको बताया। इसमें देखिए जो NPNL का मतलब है नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग वेमेन, इसमें इन्होंने NFHS 2 की भी बात की है, NFHS 3 और NFHS 4। ये जो कि NFHS 3 2006 में आई है, NFHS 4 2016 में आई है। तो देखिए यहाँ पे नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग जो है वो 55.2, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है एनीमिया की कंडीशन में। जबकि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें 58.7 से 50.3 हुआ है और लैक्टेटिंग वुमेन 63.2 से 57.9 हुई। तो इस तरीके से हमने एनीमिया की कंडीशन में 10 सालों में इम्प्रूवमेंट देखा है, बट स्टिल एनीमिया अभी है, इसको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि कब हम हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना हो कि हम उसको माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया या फिर नो एनीमिया की कैटेगरी में रख सकें। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज इन्होंने डिस्कस किया है, जैसे कि बच्चे जो कि 6 to 59 मंथ के हैं, अगर उनमें 11 से ज़्यादा है, 11 मिलीग्राम पर DL से हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो इसका मतलब उनमें एनीमिया नहीं है। लेकिन अगर 10 to 10.9 के बीच में है तो माइल्ड एनीमिया है, 7 to 9.9 के बीच में है तो मॉडरेट एनीमिया है, और अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो सीवियर एनीमिक है वो। देखिए इसी तरीके से चिल्ड्रन जो कि 5 to 11 ईयर्स के हैं उनमें अगर 11.5 से ज़्यादा है तो एनीमिया नहीं है, अगर 11 से 11.4 के बीच में है तो माइल्ड में है, माइल्ड एनीमिक है वो, 8 to 10.9 है तो मॉडरेट एनीमिक है, जबकि अगर 8 से कम है तो वो सीवियर एनीमिक है। जो बच्चे 12 से 14 साल की उम्र के हैं उनमें 12 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये नो एनीमिया की ये जो है गुड हेल्थ का इंडिकेशन है, तो ये एनीमिया की कंडीशन नहीं होती अगर 12 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है। लेकिन अगर 11 to 11.9 है तो माइल्ड एनीमिक है, 8 to 10.9 है तो मॉडरेट है, और 8 से अगर कम है तो वो सीवियर है। नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन है जो कि 15 ईयर्स के बाद जिनको हम काउंट करते हैं और 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज की, तो इनमें भी जो हीमोग्लोबिन है वो 12 से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या है वो नॉन एनीमिक की कैटेगरी में है। और अगर 11 to 11.9 के बीच में है तो माइल्ड एनीमिक है, 8 to 10.9 के बीच में है तो मॉडरेट एनीमिक है, और अगर 8 से कम है तो वो सीवियर एनीमिक है। प्रेग्नेंट वुमेन में 11 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 to 10.9 के बीच में मॉडरेट एनीमिक है, 7 to 9.9 के बीच में मॉडरेट है, और 7 से अगर कम है तो वो सीवियर एनीमिक है। और मेन के केस में देखते हैं कि जो 13 मिलीग्राम पर DL हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो शो करता है कि जो मेल है वो नॉन एनीमिक है। फिर हम देख रहे हैं 11 to 12.9 की कंडीशन में माइल्ड एनीमिक है, और 8 to 10.9 की कंडीशन में मॉडरेट एनीमिक है, जबकि सीवियर एनीमिया जो है वो 8 मिलीग्राम पर DL से अगर नीचे है तो वो क्या है, सीवियर एनीमिक है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने ये देखा कि क्या प्रिवलेंस रेट है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में एनीमिया का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इससे। और जो रिपोर्ट आई है उसमें 2016 की, उसके बहुत सा डेटा आपको देखना है, ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।